हेलो गाइस, वेलकम टू माय ग्रो एकेडमी कीन। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे थंबनेल पे बताया गया है कि आज हम क्या बताने वाले हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रबी, खरीफ और जायद की फसलें। आज हम बात करेंगे जो फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं और रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं और खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं और जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, और इन्हें ट्रिक के साथ देखेंगे कि आप भूल ना पाएँ। तो चलिए देखते हैं, ये वीडियो आग लगाने वाली वीडियो है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिखाने वाले हैं हम। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसल आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें, इन्हें बोया कब जाता है, काटा कब जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं फसलों को तीन तीन समूहों में फसलों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें से जो पहला है वो खरीफ की फसल है यानी कि खरीफ क्रॉप्स, और दूसरा है रबी की फसल यानी कि रबी क्रॉप्स, तीसरा है जायद की फसलें यानी कि जायद क्रॉप्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला जो है वो कौन सा है। यहाँ पे जो पहला है वो है खरीफ की फसलें, ठीक है। यहाँ पे खरीफ की जो फसलें हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और इनकी कटाई कब होती है, नवंबर दिसंबर में होती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये मान के चलो कि मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक किसान रहता है, ठीक है, वो अपने बच्चे को खरी खोटी सुनाता है। क्यों सुनाता है? क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। स्कूल कब खुलती है? जुलाई में खुलती है, मतलब कि अब तो जून में ही खुलने लगी है ना, तो समझिए जून जुलाई में स्कूल खुलता है। अब जो किसान है उसे बुआई के लिए जाना है। बुआई कब हो रही है? जून जुलाई में हो रही है, ठीक है। उसने बच्चे को खरी खोटी सुनाई, तब वो जाके क्या हुआ, वो स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद तब वो फ्री हुआ और क्या करने लगा, वो कहाँ गया? बुआई के लिए गया, ठीक है। खरी खोटी सुनाया उसने किसान ने, और फिर कब सुनाया? जून जुलाई में, मतलब कि जब स्कूल खुलती है तभी सुनाया, ठीक है। इससे आपको ये पता चला कि बुआई कब होती है, खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है? जून जुलाई में होती है, ठीक है। कटाई कब होती है? जब साल का जो लास्ट महीना होता है ना, नवंबर दिसंबर, उसी में क्या होती है, फसलों को काट लिया जाता है, ठीक है। खरीफ की फसलों में मोटे अनाज आ जाते हैं जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक इन्हें ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा तो ये क्या होंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इनको मोटे अनाज भी कहा जाता है, जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, ठीक है। इन्हें मोटे अनाज भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मूंगफली को खरीफ की फसलों में लिखा गया है, ठीक है। इन्हें नगदी फसलें भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, नगदी फसलें मतलब कि इन्हें सीधे इन्हें बोया जाता है और सीधे इन्हें बेच दिया जाता है। इन्हें किसी दूसरे चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी फसल हैं। तो यहाँ पे फसल कौन कौन सी है? यहाँ पे जो फसल है वो है, यहाँ पे जो फसल है, जस्ट वेट, यहाँ पे जो फसलें हैं वो हैं, यहाँ पे फसल है, धान है, धान है, मक्का है, बाजरा है, ठीक है। जस्ट वेट, ये जो है मार्कर ये काम नहीं कर रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं काम कर रहा है। हाँ, धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली, सोयाबीन और अरहर, ये सभी किस में आ रहे हैं? ये सभी आ रहे हैं किस में? खरीफ की फसलों में, ठीक है। जो मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ये आपने देखा होगा कि ये नवंबर दिसंबर, यानी कि इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर, मतलब कि ठंडी के आते आते इन्हें काट लिया जाता है। क्यों काट लिया जाता है? क्योंकि ठंडी में इसे खाना होता है भाई, ठीक है। क्योंकि जब ज्वार और बाजरे का जो रोटियां हैं वो हम कब खाते हैं? ज़्यादातर ठंडी में खाते हैं, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक में तो ठंडी आ जाती है ना, तो इन्हें पहले काटेंगे, इन्हें पिसवाएंगे, तब तो खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक के साथ आप याद रखिए कि जो खरीफ की जो फसलें हैं, ठीक है, उन्हें कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है, क्योंकि किसान को बच्चे को स्कूल भेजेगा तभी तो फ्री होगा, ठीक है। फ्री होगा तभी तो बुआई करेगा, ठीक है। बुआई कब होती है? जून जुलाई में, और कटाई कब होती है? साल के अंत महीने में, मतलब कि नवंबर दिसंबर में कटाई इसकी हो जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन और अरहर जैसे फसलें इसमें आते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब देख लेते हैं रबी की फसलों में। ठीक है, रबी की फसल कब कब बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसल जैसे ही उनको खरीफ की फसलों को जैसे ही काट लिया जाता है, ठीक है, काटा जाता है, उसी के बाद कौन सी फसलों को बोया जाता है, रबी की फसलों को बोया जाता है। ठीक है, इनकी कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल, मतलब कि जब बच्चों के पेपर होने लगते हैं, जब बच्चों के वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्ज़ाम जो होते हैं वो जब होने लगते हैं तब इनकी कटाई कर ली जाती है। मतलब कि बच्चों की जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होने लगती है उसी टाइम पे ये पूरी अपनी फसल को काट के पूरी रख लेते हैं ताकि वो भी फ्री हो जाएं बच्चों को संभालने के लिए। ठीक है, सो बच्चों को स्कूल भेजने से स्टार्ट करते हैं और बच्चों के पेपर होते होते ये रबी और खरीफ की फसल जो है बो लेते हैं अच्छी तरह और काट भी लेते हैं। सो यहाँ पे जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई हो जाती है और कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में, मतलब कि जब इसके पेपर होते हैं। ठीक है, सो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसमें आ जाता है अपना गेहूं आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अभी कौन सा मंथ, अभी जो जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये लगा हुआ है, कौन सा मंथ, ये लगा हुआ है दिसंबर का मंथ है। ठीक है, अभी इस टाइम पे खेतों में हम देख रहे हैं बढ़िया से जो ठंडी के सीज़न में क्या चीज़ें बढ़िया बढ़िया आती हैं, मटर आते हैं कि ठीक है, और क्या आ रहा है, चना आ रहा है, और क्या सरसों का साग बढ़िया बनते हैं, और आलू की बुआई भी होती है, राई भी आप खेतों में बढ़िया देखते हो ठंडी के सीज़न में, पीले पीले फूल जो हैं वो खेतों में दिखते रहते हैं, और जीरा मिर्च धनिया कितनी बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी होती हैं, आपने खेतों में देखा होगा गांवों में। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ठंडी में आते हैं। हम चने, जो हरे चने जो खाते हैं वो भी ठंडी में बढ़िया हमको खाने को मिलता है। ठीक है, सो ठंडी में खाने को कैसे मिलता है, जब अक्टूबर नवंबर में जब बोएंगे, ठीक है, अक्टूबर नवंबर यानी कि ठंडी आने से 1-2 महीना पहले ही जब हम बोएंगे तब तो हमें ठंडी के सीज़न में इसका मज़ा ले पाएंगे। ठीक है, कि बोते ही हम तुरंत खाएंगे, नहीं खाएंगे ना। सो इससे आप ऐसा भी देख सकते हो कि जब हम, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें कौन कौन से गेहूं है, चना है, ठीक है, मटर है, सरसों, आलू, राई, जीरा मिर्च धनिया, ये सारी फसलें किस में आती हैं, रबी की फसलों में आती हैं। सो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, गेहूँ है। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे गेहूँ है। ठीक है, यहाँ पे जो पहली फसल है गेहूं है। ठीक है, गेहूं हम कब बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर, उसके बाद दिसंबर और जनवरी, दिसंबर में हम थोड़ा सा ठंडी देख लेते हैं। ठीक है, इसी टाइम पे हम क्या चने की भाजियाँ खाते हैं ना। सो अक्टूबर नवंबर में बोएंगे तभी तो वो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करेगी, और जब थोड़ा सा ग्रोथ कर जाती है तभी हम उसको तोड़ तोड़ के उसकी भाजियाँ बनाते हैं, चने की भाजियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो 1-2 महीना, मतलब कि ठंडी के आने से 1-2 महीने पहले ही हम बोएंगे तभी तो हम खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूं हो गया, चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, सरसों हो गया, और यहाँ पे जीरा हो गया, ठीक है, धनिया हो गया, मिर्च हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कब बोई जाती हैं, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जैसे ही बच्चों के पेपर, वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम जैसे ही ख़त्म होने लगते हैं तब हम इसको काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं भैया, हमारे बच्चों के पेपर ख़त्म हो रहे हैं, अब उनको संभालेगा कौन। सो मार्च अप्रैल में हम इसे काट लेते हैं। तो ऐसी ट्रिक के साथ आप याद रखिए। अगर हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करिएगा कि हाँ भाई आपका वीडियो अच्छा है। अगर कुछ आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर ऐड कर देंगे। ठीक है, जाते जाते मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। ठीक है, अगर दर्द जिसके पास नहीं है तो वो खुशी की कीमत नहीं जानता। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।